साथियों, जैसे आप सभी जानते हैं, कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आखिरी सुनवाई थी और मदरसा बोर्ड को लेकर फैसलों को रिजर्व कर दिया गया है, सुरक्षित रख लिया गया है। साथियों, कल के कुछ अहम बिंदु हैं जिस पर हम बात करेंगे। वीडियो को अंत तक बने रहें और जो साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथियों, कल बहुत ही अहम इम्पोर्टेंट दिन था मदरसा शिक्षा को लेकर, जिसमें राज्य सरकार, एनसीपीसीआर और माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से बहुत सी दलीलें दी गई थीं, जिस पर कुछ अहम बिंदु हैं कल के, जो मैं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। साथियों, कल माननीय सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक बात कही थी कि धर्म निरपेक्षता का अर्थ जियो और जीने दो। साथियों, इस शब्द का प्रयोग माननीय चीफ जस्टिस द्वारा किया गया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है, जीने दो, जियो और जीने दो। साथियों, आगे यूपी मदरसा एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो सुरक्षित रखा गया है, उसको यूपी गवर्नमेंट की तरफ से भी ये माना गया है कि पूरा एक्ट को रद्द करना सही नहीं है। उसके कुछ बिंदुओं को पर बदलाव लाना ज़रूरी है। साथियों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से एक बहुत बड़ी बात कही गई थी कि जिसमें ये कहा गया कि 700 साल पुरानी परंपरा को यूं ही भुलाया नहीं जा सकता। आप एक्ट को ख़त्म कर भी देंगे तो बच्चों को मदरसे में ही पढ़ाया जाएगा। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया द्वारा किया गया था। दूसरा, पुराने समय से दी जा रही शिक्षा को ख़त्म नहीं किया जा सकता। ये भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से किया गया था। साथियों, बहुत से अहम बिंदु हैं जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से किए गए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को रद्द कर बच्चों को नहाने के पानी के साथ बाहर फेंकने जैसा है। अदालत के जोर देकर कहा कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये नहीं, मतलब है जियो और जीने दो। साथ ही ये भी कहा है कि हमारे देश में धार्मिक शिक्षा का कोई अभिशाप नहीं है। इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना पक्ष रखा और साथ ही सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में भी कुछ बड़ी टिप्पणियां की हैं। सीजीआई ने यूपी सरकार से पूछा कि क्या मदरसा का कोई भी छात्र नीट की परीक्षा में शामिल हो सकता है। यूपी सरकार ने मदरसा एक्ट का समर्थन किया। साथ ही यूपी सरकार ने भी मदरसा एक्ट का समर्थन किया। यूपी सरकार की तरफ से पेश हो रहे वकील ASG KM नटराजन ने दलील दी कि उन्होंने कहा कि मदरसा एक्ट के केवल उन प्रावधानों की समीक्षा होनी चाहिए जो मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। यूपी सरकार ने कहा है कि एक्ट को पूरी तरह से खारिज करना उचित नहीं है। एक सरकारी आदेश के अनुसार मदरसा स्कूलों को अन्य स्कूलों के समकक्ष माना गया है। यूपी सरकार के वकील ASG KM नटराजन ने कहा कि यूपी मदरसा एक्ट के कानून को पूरी तरह से रद्द करना गलत होगा। यह विद्यार्थी शक्ति का समाधान नहीं बल्कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का मामला है, जिसके लिए पूरे कानून को रद्द करने की ज़रूरत नहीं है। यूपी सरकार ने कहा कि एक्ट के केवल उन्हीं प्रावधानों का परीक्षण किया जाना चाहिए जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। सरकारी आदेश के तहत मदरसा स्कूल को अन्य स्कूलों के ही समान माना गया है। सीजीआई का बड़ा सवाल। सीजीआई ने पूछा कि क्या मदरसा का कोई भी छात्र नीट की परीक्षा में शामिल हो सकता है। यूपी सरकार का जवाब। यूपी सरकार के वकील ने कहा है कि छात्र को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, PCB से पास होने की ज़रूरत होती है। यूपी मदरसा बोर्ड की सुनवाई के दौरान सीजीआई चंद्रचूड़ और जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि देश के लोकचार को याद रखना चाहिए। न केवल मुस्लिम संस्थान बल्कि कई संस्थाएं जैसे ईसाई, बौद्ध, हिंदू धार्मिक शिक्षा देते हैं। वेद, स्मृति, शास्त्र, उपनिषद पढ़ाए जाते हैं। वैदिक पाठशालाएं और गुरुकुल हैं। भारत विविध धर्मों का संगम है। हम आपकी चिंता को साझा करते हैं
इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये सुनिश्चित करना है कि बच्चे योग्य नागरिक बने। हर कोई हमेशा धार्मिक शिक्षा नहीं रहेगा। कोई 15 साल का बच्चा यह कह सकता है कि मैं आउटसोर्सिंग सीखना चाहता हूँ या दुकानदार बनना चाहता हूँ, लेकिन इस कृत्य को खारिज करना बच्चों को नहाने के पानी से बाहर फेंकने जैसा है। आप समझ रहे हैं ये कितनी इंपॉर्टेंट बात है। कल की सीजीआई ने इस मामले में कहा कि बौद्ध भिक्षुओं को कैसे प्रशिक्षित किया जाता है। यदि सरकार कहती है कि उन्हें कुछ धर्मनिरपेक्ष शिक्षा प्रदान की जाए तो उन्हें मामले को लें। यह देश का लोकचार है, तो आप तक सभी धार्मिक स्कूलों, वैदिक स्कूलों, जैन स्कूल आदि सब पर लागू होगा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में एनसीपीसीआर पर उठाए गए सवाल पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ ने पूछा, आपने सिर्फ मदरसों पर ही सवाल क्यों उठाए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, जो एनसीपीसीआर से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पूछा है कि आपने सिर्फ मदरसों पर ही क्यों सवाल उठाए, आपकी दिलचस्पी सिर्फ मदरसों में ही क्यों, आपने क्या सभी समुदाय के भेद से ऊपर उठकर बाकी अन्य धार्मिक समुदाय के शिक्षण संस्थानों को भी शामिल किया है इसमें। क्या आपने कभी ऐसे निर्देश भेजे हैं कि अन्य धर्मों के शिक्षण संस्थानों में आधुनिक विज्ञान विषय भी पढ़ाए जाए। यही जस्टिस पारदीवाला ने पूछा है। साथियों, कहीं ना कहीं गाइडलाइंस बनेगी तो आधुनिक सब्जेक्ट का जो आधुनिक टीचर हैं आधुनिक योजना के अंतर्गत बने हैं, जहां से एक मार्गदर्शन मिलेगा राज्य सरकार के लिए। और मुझे उम्मीद है कि राज्य सरकार अब स्वतंत्र होगी, उस पर कोई किसी का दबाव नहीं होगा, चाहे वो एनसीपीसीआर हो या शिक्षा बोर्ड हो या शिक्षा मंत्रालय हो, अल्पसंख्यक मंत्रालय, किसी का दबाव नहीं होगा। राज्य सरकार अब इस योजना को, हमारी योजना को चलाने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होगी। आगे यही जस्टिस पारदीवाल ने पूछा, क्या आपने उनका पूरा सिलेबस पढ़ा है? क्या पूरा सिलेबस पढ़े आप धार्मिक इंस्ट्रक्चर शब्द तक कैसे पहुँचे? लगता है आप इस शब्द पर मुग्ध और चमत्कृत हैं। आपके दिमाग में यही सब कुछ घूम रहा है, आपकी दलीलें सही तथ्यों पर आधारित नहीं है। यानी कि एनसीपीसीआर से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और चीफ जस्टिस ऑफ पारदीवाला ने कहा। सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष के वकील एमआर शमशाद ने दलील दी है कि मुस्लिम बहुल्य इलाकों में अगर पर्याप्त मात्रा में स्कूल खोले जाएं तो इन मदरसों का महत्व खुद ही खत्म हो जाएगा। यानी कि एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट की दी है, अगर जो मुस्लिम बहुल्य इलाके हैं उसमें मदरसे आज स्थापित हैं, अगर वहाँ सरकारी स्कूल, गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम, आधुनिक स्कूल खोले जाएं तो मदरसों का अस्तित्व स्वयं खत्म हो जाएगा। जमीयत उलमा हिंद सहित कई याचिकाकर्ताओं की अर्जियों पर कोर्ट ने 2 दिन की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के.एस. नटराजन सहित कई दिग्गजों वकीलों ने दलीलें रखी। इस मामले में मेनका गुरु गोस्वामी, अभिषेक मनु सिंघवी, सलमान खुर्शीद और माधवी दीवान, एमआर शमशाद और गुरु कृष्ण कुमार ने दलीलें रखी। साथियों, ये बात स्पष्ट हो चुकी है अब कि मदरसा बोर्ड को एक बहुत बड़ी राहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय देने जा रहा है। जो इलाहाबाद की लखनऊ में बेचना जिसको खारिज कर दिया, जिसकी संवैधानिक की जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने याचिका डाली गई थी, तो उससे इस बातों से स्पष्ट हो गया है कि हाई कोर्ट का फैसला कहीं ना कहीं बदल दिया जाएगा, फैसलों को पलट दिया जाएगा और यहाँ से एक मार्गदर्शन आधुनिक विषयों को पढ़ाने के लिए जारी होगा। मुझे उम्मीद है कि अब राज्य सरकार भी आधुनिक शिक्षा के लिए SPEM के लिए स्कीम बनाएगी और अपने हिसाब से स्कीम को चलाएगी।